दोस्तों, अक्सर हम फीमेल सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, फीमेल के संतुष्टि के बारे में बात करते हैं। और काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ फीमेल सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरी वाइफ हमेशा संतुष्ट रहे। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जितना सुख मुझे मिल रहा है उतना ही उसी लेवल पे चरम सुख मेरी बीवी को भी मिले। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने तो वाला ही है, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होने वाला है जो फीमेल को चरम सुख देना तो चाहते हैं बट उसका रास्ता उनको समझ में नहीं आता है। कौन सा दरवाज़ा खोले और कौन सा बंद करे, किस खिड़की से झांकने से मुझे उसका राज पता चल जाएगा। ये वीडियो उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर चरम सुख देना है औरत को तो सबसे पहले इस बारे में तो जानना जरूरी है कि फीमेल की बॉडी कहाँ सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। आपको पता है डेफिनेटली कि औरतों के स्तन को छूने से उसको बहुत मजा आता है, डेफिनेटली मजा आता है। औरत को किस करने से बहुत मजा आता है। यार, भगवान ने औरत की पूरी जो बॉडी बनाई है ना, इतनी फुर्सत से बनाई है कि अगर आप उसको प्यार से कहीं भी छू लो ना तो औरत उत्तेजित हो जाती है। बट यहाँ बात सिर्फ उत्तेजना की नहीं है, यहाँ बात उसको उत्तेजना को शांत करने की है। और अगर आप उसको उत्तेजित करने के साथ साथ उतने ही बारीकी से उसको शांत भी करना चाहते हो ना, तो आप उसके क्लिटोरिस को ढूंढो, आप उसके क्लिट को ढूंढो। मैंने इसके बारे में इससे पहले काफ़ी वीडियोस में हिंट्स के साथ बताया है, आज तो डिटेल से बता रही हूँ। क्लिट क्या है वो भी मैंने लिबरेटी बताया है, जिसको औरतों का लिंग कहा जाता है। जैसे कि आप पुरुष हो ना, आपका लिंग है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक वैसे ही ये जो क्लिटोरिस की मैं बात कर रही हूँ ना, ये भी औरतों का लिंग है, जो कि दोस्तों इस जगह पे होता है, ठीक ऊपर। ये आप बाहर से शायद ना देख पाओ पर छू के महसूस ज़रूर कर सकते हो। ये बाहर से मटर के दाने जैसा बिल्कुल टच में आता है, दिखता है, बट अंदर से ये महासागर है। यानी कि बाहर से जितना छोटा दिखता है, अंदर से उसका 10 गुण अंदर से होता है। और इसके अंदर 8000 से भी ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, आके जुड़ते हैं, जो इसको मोस्ट सेंसिटिव सेक्सुअल ऑर्गन बनाता है। इसीलिए जब आप पेनिट्रेशन भी करते हैं कि वजाइना के अंदर भी डालते हो ना, तब भी इसी के ही जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो स्टिमुलेट होता है बाकायदा, और जिसकी वजह से औरतों को उससे स्टिमुलेशन जो जनरेट होती है उससे सुख मिलता है। तो अगर आप क्लिटोरिस को ही डायरेक्टली हिट करो तो कैसा लगेगा उसको आप खुद सोचो। मान लो कि आप बिल्कुल उत्तेजित हो और आपकी फीमेल पार्टनर आपका जो कैप सेक्शन है ना, पेनिस का जो कैप सेक्शन, आपके लिंग का जो कैप सेक्शन है, उस पे हाथ फेरे, उसको अपने मुंह में ले, तो जैसा आपको फील होता है ना, क्लिटोरिस को छूने से, क्लिटोरिस को हल्का दबाने से या उसको मसाज करने से फीमेल पार्टनर को उससे 10 गुना ज़्यादा सेंसेशन महसूस होते हैं। क्योंकि आपके पेनाइल कैप है, जो ग्लैंड है, उसके अंदर जितने सेंसिटिव नर्व्स हैं उसका 5-7 गुना ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स हैं क्लिटोरिस के अंदर। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप एक्चुअल बेस पे चाहते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर बहुत ही जल्दी चरम सुख तक पहुंच जाए और हमेशा जितनी बार अटेम्प्ट करो हमेशा आपकी वाइफ संतुष्ट हो, तो ध्यान रखना कि आप जिस पोजीशन में कर रहे हो वो क्लिटोरिस को हिट करे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी और वो है मिस्ट्रेस बोल्ड फॉर मेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरी बात, आपसे अगर हो सके मुंह में ना भी ला दे सको कोई बात नहीं, सबके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, तो एटलीस्ट अपने प्यारे प्यारे उंगलियों के ज़रिए, प्यारे प्यारे हाथों के ज़रिए आप क्लिटोरिस के जो आसपास का एरिया होता है ना, उसको ऐसे दबा सकते हो। आई एम गिविंग यू एग्जांपल। मान लीजिए कि ये मेरा जो हाथ है, इसको प्रेडिक्ट कर लीजिए कि ये वजाइना का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे वजाइनल वल है, अंदर का हिस्सा है जो होल है,
ठीक है, यहाँ सब अंदर डालते हो और यहाँ पे यूरिन पास करने का एरिया है। ठीक इस जगह पे जहाँ पे ये लेबिया जो मेजोरा है ना, जो बाहर का लिप है, आउटर लिप है, वो स्टार्ट हो रहा है, उसी के ही ठीक नीचे इस एरिया पे होता है क्लिटोरिस का मुंह, यानी कि मैं बात करी थी मटर के दाने जैसा, वो ठीक यहाँ पे होता है। हो सकता है कि शुरू में आपको पता ना हो तो आपको वो दिखाई ना पड़े, जाहिर सी बात है, इट्स क्वाइट नेचुरल। अगर आप इस एरिया को भी ना अपनी उंगलियों से ऐसे ऐसे सहलाओ, बहुत लोग बिना जाने ही इस चीज़ को करते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि वहाँ क्लिट है, और वो जब ऐसे ऐसे उसको टच करते हैं ना, देखते हैं कि उनकी फीमेल जो है उत्तेजित हो रही है, काम हो रही है। उसके बाद जब पेनिट्रेशन करते हो ना तो मज़ा ही अलग होता है। ट्रस्ट मी, करके देखो, मेरी बातों पे अगर विश्वास ना हो करके देखो। इस एरिया को हल्के हल्के ऐसे ऐसे टैप कर सकते हो, ऐसे ऐसे टैप कर सकते हो, इसको प्यार से ऐसे सहला सकते हो, बट मस्ट श्योर ज़ोरों ज़ोरों से नहीं करनी है। और चाहो तो अब हाथ में कोई लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई ऐसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो जो एक्स्ट्रा वर्जिन हो। कोशिश करें कि नेचुरली इसको करने की वेटनेस होनी चाहिए। फीमेल की ल्यूब भी हो बहुत ही बढ़िया, उससे आप ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे मसाज करो, हल्के हल्के से टैप करो, उसको ऊपर नीचे से ऐसे सहलाओ। आप खुद देखोगे आपकी फीमेल पार्टनर इस कदर उत्तेजित हो जाएगी कि बिल्कुल थोड़ी सी ही पेनिट्रेशन प्रोसेस से वो संतुष्ट हो जाएगी। आपको लंबा लंबा खींचना नहीं पड़ेगा, 10-10 15-15 मिनट तक आपको घर्षण नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्रिक्शन नहीं डालनी पड़ेगी, आपको पेनिट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर काफ़ी सारे पुरुषों को आज के डेट पे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो गया या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, वो थक जाते हैं तो इसकी प्रॉब्लम होती है। अक्सर ये स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप इस लेवल पे अपनी फीमेल पार्टनर को हेल्प करो ना, तो आपके लिए हेल्पफुल होता है कि हर बार आप अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो जो पुरुष हमेशा अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करते हो बट उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाती है, इस तरीके से अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को उत्तेजित कर दो या शांत कर दो तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और जो पुरुष करना चाहते थे अभी तक बट उनको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या, भाई मैंने रास्ता दिखा दिया आपको। आप उसके स्तन को दबाने के साथ साथ या फिर उसको छूने के साथ, उसको मसाज करने के साथ साथ अगर आप उसके क्लिट को भी उतनी ही बारीकी से, उतनी ही प्यार से मसाज दो, टच करो, तो आप खुद नोटिस करो कि आपकी मेहनत कम हो जाएगी और आपकी फीमेल पार्टनर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। और आप मुझे फिर बाद में मेल करके बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और डू सब्सक्राइब अगर ऐसे ही वीडियोस आप रोज़ाना देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय।